हेलो बच्चों, आज हम प्रयत्न पढ़ेंगे। संस्कृत में प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के अलग अलग हिस्सों से जो चेष्टा होती है वो प्रयत्न होता है। या ये कहें कि उच्चारण करने में जब ध्वनि फूटती है स्फुट रूप में, तो एक प्रयत्न उसके पहले होता है और एक प्रयत्न बाद में। तो जो प्रयत्न पहले किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और जो ध्वनि स्फुटित होने के बाद प्रयत्न होता है वो बाह्य प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रयत्न दो भागों में बढ़ता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ये 5 प्रकार के प्रयत्न देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम क्रम से स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत्त के नाम से जानते हैं। इसमें स्पृष्ट में पांचों वर्गों के जो स्पर्श व्यंजन हैं वो सब के सब स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण हैं वह ईषत् स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, और विवृत के अंतर्गत अ के अलावा सभी प्रकार के स्वर आते हैं। दीर्घ अ के अलावा जो लघु अ होता है उसको छोड़कर सिर्फ आकार की गणना विवृत से बाहर होती है। ईषत् विवृत के अंतर्गत हम सभी ऊष्म वर्णों को रखते हैं, और संवृत के अंतर्गत केवल आकार आता है। अर्थात आकार केवल अ, लघु अ जैसे हम आप कहते हैं, वो संवृत के अंतर्गत उसका उच्चारण आता है। आभ्यंतर। अब रहा बाह्य के अंतर्गत, जो बाह्य प्रयत्न होता है, बाहरी चेष्टा वर्ण उच्चारण या ध्वनि के लिए जो होती है, उसमें संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें जो विवार, श्वास और अघोष है, इसके अंतर्गत आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर, और इसके अलावा आता है स, स वर्ण। यानी कि आप इसे कह सकते हैं खर। ये आता है विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत। यानी कि ये तीनों प्रयत्न इन वर्णों के अंतर्गत देखे जाते हैं, जबकि शेष हस, इनके अलावा जो बच जाता है व्यंजन का हिस्सा, वो सब संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आता है। अर्थात हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वो संवार, नाद
इसके अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण महाप्राण में आप देखें तो जो अल्प प्राण है उसमें प्रथम, तृतीय, पंचम व अंतस्थ वर्ण आते हैं। शेष व्यंजन इस महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित का जो हिस्सा है वह केवल स्वरों के लिए है। तो इस प्रकार से यह प्रयत्न, दो तरह का प्रयत्न हमने देखा, आभ्यंतर और बाह्य। खासतौर से बाह्य के अंतर्गत इन 11 की चर्चा होती है और आभ्यंतर के अंतर्गत इन 5 की चर्चा होती है। तो इस प्रकार से ये प्रयत्न का जो भाग है वह खत्म होता है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो समयानुसार प्राप्त हो सके। धन्यवाद।